बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन, पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर अपने इक़्तिदार से हाथ धोने जा रहा है। जनरल के अगेंस्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक शुरू हो रही है जिसका सामना इन्हें पहले नहीं करना पड़ा। आप दाद दीजिए इमरान खान की उस विज़डम की जिसके मुताबिक उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब किया। अब ये जो एजिटेशन है इसका पहला पड़ाव शुरू होने जा रहा है बलूचिस्तान में, जहाँ पर हुकूमती अमलदारी नहीं है, ना ही उनको वहाँ पर पंजाब पुलिस की वो इमदाद हासिल है कि रात को लोगों के घरों पर रेड करते हुए जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनको खड़ा कर दे, क्योंकि मारंग बलोच की जो तहरीक है उसने काफ़ी लोगों के जहन जो हैं वो ठीक कर दिए हैं। खैर, महमूद खान अचकज़ई की ये तहरीक, इसमें शटर डाउन भी है, इसमें पहिया जाम हड़ताल भी है, इसमें बड़े बड़े मुज़ाहरे भी हैं। ये जो चीज़ है, जब पूरा सूबा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे के नीचे बंद होगा तो इसका जो अगला पड़ाव है वो बड़ा दिलचस्प होगा। ये नुक्ता आपने ज़हन में रखना है। अगला जो स्टेज है इस तहरीक का वो आ जाएगा KPK में। KPK में किसकी हुकूमत है? PTI की। अक्सरियत किसकी है? PTI की। जमात वहाँ पे पॉपुलर कौन है? तहरीक इंसाफ। हिमायत करेगी वो, आज उन्होंने हिमायत की है 8 सितंबर की। हुकूमती छतरी के नीचे जब नेक्स्ट कॉल दी जाएगी और वो भी 15 तारीख से पहले, तो 2 सूबे बलूचिस्तान और KPK, ये दोनों शटर डाउन और पहिया जाम में चले जाएंगे। जी हाँ, इसकी क़यादत उन कॉम्प्रोमाइज्ड PTI के लीडरों के हाथ में नहीं है। इस दफ़ा जो क़यादत है वो इमरान खान के नॉमिनी महमूद खान अचकज़ई के पास होगी, और जिसकी मॉनिटरिंग करेगा इमरान खान खुद जेल में बैठकर। और जो अली अमीन गंडापुर है उसको हिदायत है कि आपने हर सूरत महमूद खान अचकज़ई को सपोर्ट फराम करनी है। आज असद कैसर का बयान मुलाहिज़ा कर लें। जब ये मुज़ाहरे बलूचिस्तान में और KPK में शुरू हो जाएंगे, एक एहतजाज तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, तो फिर जो हालात पे इनकी गिरफ्त है ये बड़ी कमज़ोर रह जाएगी, और इनके पीछे और आगे सिर्फ एक चीज़ बचेगी, पंजाब का बॉर्डर। अब पंजाब में हालात ये हैं कि जो सैलाब है उसने इसकी मईशत को जकड़ के रख दिया गया। आपको पता है कि इस सैलाब की वजह से जो गंदम का रेट है वो 2 गुना बढ़ गया है। जो जानवरों का चारा है जिसको खल कहते हैं, बिनोला, उसकी कीमत 4000 से 9000 रुपये हो गई है। चारा जो 3000 का मिलता था अब वो 14000 से भी नहीं मिल रहा। तो ये जो पंजाब के हालात हैं ये भी कोई आइडियल नहीं है। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नून लीग की जो मकबूलियत, वो तो खैर 8 फरवरी को ही पता चल गया था कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में जो नून लीग की हिमायत है उसका आप अंदाज़ा एक और नुक्ते से आप मिलाइए कि हालिया दिनों में इमरान खान ने जब कहा कि अब ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट करें, इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया जमातों के कहने पर, खुफिया जमातें इसलिए कह रहे हैं कि वो जो नज़र नहीं आती, खुफिया जो एजेंसियां हैं, इन दोनों के कहने पर कि हजूर धांधली करनी बड़ी आसान है, रात को ठप्पे मारो, पेन से 70 को 700 कर दो, तो ये जो पोलिंग स्टेशन वीरान हो जाएंगे तो हम कैसे जिताएंगे इनको? इनके तो जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। फिर क्या होता है, रातों रात पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है इसको पोस्टपोन कर लिया जाता है कि सैलाब है। अब हम इनसे पूछते हैं, मियाँ वाली का इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, वहाँ पर तो सैलाब ही नहीं है। किधर? PP87 में कहाँ पे है? इन्होंने फैसलाबाद में किया, वहाँ पर तो सैलाब ही नहीं है शहर में। फिर इन्होंने सस्पेंड किया सरगोदा में तो सैलाब ही नहीं है। इसी तरह जो दीगर 2 हलके हैं वहाँ पर तो सैलाब ही नहीं है। तो किधर जी सैलाब है जिसकी वजह से आप ना, ये है इनकी जो हिकमत अमली, इनको पता चल गया है कि अवाम का मूड क्या है और इनके पल्ले क्या है। एक और ज़रा नुक्ता मिलाइए, इमरान खान अब जा रहा है डू एंड डाई की तरह।
और जनरल साहब को जो इक़्तिदार है वो इसी तरह धोना पड़ेगा। हम जो एक्सटेंशन कहते हैं नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलनी। इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों से इस्तीफे दें। अगले महीने के दरमियान तक पीटीआई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे देगी। सेनेट में ये इस्तीफे नहीं देंगे और ना ही केपीके में देंगे। अब जब दोनों जगहों पे इस्तीफे हो जाएंगे तो ज़िमनी इंतखाबात पूरे पंजाब में भी होंगे, पूरे पाकिस्तान में भी होंगे, काफ़ी सीटें हैं इनकी। तो फिर किस किस को आप पोस्टपोन करेंगे, किधर से लाएंगे अवाम? ये वो हालात हैं जो जनरल साहब की जो इक़्तिदार पर गिरफ्त है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। अब इन हालात में जनरल क्या करेगा? पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जो एक्सटेंशन होती है ये इससे बड़ी ख्वाहिश और हो ही नहीं सकती। शायद आखिरत में जन्नत ठुकरा दी जाए, दुनिया में एक्सटेंशन ज़रूर लेनी है। जो फ़ौजी आमिर अयूब खान था उसने भी यही किया, जनरल ज़ियाउल हक ने भी यही किया। याह्या खान पाकिस्तान को तोड़ने के बाद भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहने पे वो बज़िद था। कैसी बात है? उससे इस्तीफ़ा लिया गया, उसने इस्तीफ़ा दिया नहीं। क्या कहने, सोच देखें। और उस मासूफ का जो आप मेंटल लेवल मुलाहजा करें कि जब उसको गिरफ़्तार करके समात के लिए लाया जा रहा था, वैसे उसको सज़ा नहीं दी गई, तो उसका दिल किया, दिल पिशोरी जिसको कहते हैं, कि मैं जो है ना आज राजा बाज़ार जो पिंडी है इसकी ज़रा हवा खा लूँ, सैर कर लूँ। तो उसने ड्राइवर को कहा कि इस जो गाड़ी है ना इसको उधर फेर लो। तो ड्राइवर ने कहा हजूर अवाम बिखरे हुए हैं, पाकिस्तान टूट गया है, आप क्या करने जा रहे हैं? तो उसने कहा मैंने कौन सी खोती इनकी खोली है अवाम की, पाकिस्तान टूटने को वो अपनी खोती से भी कम तशबीह दे रहा है। ये है वो मेंटल लेवल। परवेज़ मुशर्रफ देख लें, गलती की, अवाम ने उतार के नीचे फेंका। अब पाकिस्तान में जो जनरल साहब की मकबूलियत है वो बेशक ये अवामी सर्वे कराते फिरें, लेकिन अवाम का जो नंबर 1 हीरो है वो इमरान खान है। मीडिया पे इंतहा की है पाबंदियाँ। आज का आप वकूआ देखें, इन्होंने क्या काम किया है। अलीमा खान को आज इन्होंने अंडा मरवा दिया है। अंडा मारने वाली 2 ख़वातीन हैं यंग। कल ये जो औरतें हैं दोनों, ये पंजाब पुलिस और मरीम नवाज़ की प्लानिंग से हुई है। याद रखना कल जब ये दोनों औरतें अदालत में पेश होंगी ये तब्दील हो जाएंगी। उसकी जगह वो औरतें आएंगी जो आपको पता है ना, हमारे माशरे में कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको परवाह ही नहीं होती हैं, जिनकी वीडियो हर रोज़ वायरल होती हैं। हाँ जी हमने किया, हमारा करना है, जो कर लें। हाँ जी, ये जो अगर वो दलेर होती ना, अगर वो प्लांटेड ना होती वहाँ पे खड़ी रहती, वो भागी क्यों? पुलिस ने वहाँ से भगाया क्यों? ये जो है ना, इसका सारे का सारा जो आज अलीमा खान, इसका सारे का सारा जो ज़िम्मेदार है ये आईजी पंजाब है। किसने सिक्योरिटी को रोकना? वो ये जवाब में कहते हैं नवाज शरीफ को चप्पल पड़ गया था। नवाज शरीफ को चप्पल पड़ा था मौलवियों का, जहाँ तो मौलवियों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने जामिया नईमिया घड़ी शो लाहौर में बुला के जूते मारे नवाज शरीफ को। वो जूता और ये जूता, ये जो एजेंडा मारा गया, ये प्लाने गए, ये उसी तरह की प्लाने गए जैसे खुसरों से हमला करवाया गया था। 9 मई में ऐसे ऐसे जो प्लांटेड लोग थे जिनकी फुटेज आपके सामने है, आज तक उन लोगों को नहीं ट्रेस आउट किया गया। ये वो लोग हैं। दरअसल पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका टेम्परामेंट भी लूज़ हो रहा है और उसकी ग्रिप भी लूज़ हो रही है। ये जो हरकतें बताती हैं, ये हरकतें बता रही हैं कि इनके पल्ले अब कुछ नहीं है। अब अवाम का मोमेंटम। अब एक और एंगल आप ज़रा जाते हुए हम आपको बताते हैं। कल अतर मैनुल्ला ने दर हकीकत जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ किया है। उसने खड़े होकर कहा कि ये कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, हाइब्रिड ये निज़ाम नहीं है, ये तो सीधी सीधी मार्शल लॉ है। और इस मार्शल लॉ को सपोर्ट करने वाले उसने कहा मेरे जज हैं। उसने तो दरअसल जूता मारा है ना अपने जजों के कि आप कैसे जज हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी से आप नहीं सीख सके। कि उस वक्त उन्होंने कहा था हमने फांसी दी कि जनरल ज़िया का डंडा था, दबाव में था, तो आज आप क्या कर रहे हो?
तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। अब अंगड़ाई ले रहा है पाकिस्तान, और ये जो सारी अंगड़ाई है ये अगले 90 दिनों के लिए। पाकिस्तान में कोई चीज़ हरकत नहीं करती, लेकिन हरकत अल्लाह की तरफ से होती है और इंसानों की तरफ से भी होती है। और पाकिस्तान में जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, इनको पहले तारीख़ में इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं हुआ। ये जब भी इक़्तिदार में आए हैं इनको पॉपुलर सपोर्ट मिल जाती है, लोग मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। इस दफ़ा किसी ने मिठाई तकसीम नहीं की, ना ही किसी ट्रक पर आपको जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर नज़र आती है। आप पूरा पाकिस्तान फिर लें या सोशल मीडिया देख लें, किसी भी ट्रक पर आपको ये जो जनरल आसिम मुनीर है या जनरल ज़िया की, मुशर्रफ की या अयूब की जो पुरानी तस्वीरें थी वो भी मिटा दी गई हैं। उसकी जगह किसकी तस्वीरें? इमरान खान की। ये है बदलता हुआ पाकिस्तान। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद नहीं, इस दफ़ा इमरान खान की याद आ रही है उसकी मौजूदगी में। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। उम्मीद है आप हमारी हौसला अफजाई जारी रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।